2005 पहले कुछ नहीं था। अब ये बोल रहे हैं 2005 के बाद उन सारे लोगों को बरी कर दिया गया जो सभी लोग जनसंहार के अभियुक्त थे। कितना दिन जिंदा रहिएगा 2005 बतिया करके। महिलाओं को, लड़की लोग घूमती थी, लड़की लोग क्या दिया महिलाओं को? महिलाओं का तो शोषण किया इन्होंने। मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री को तो रटा रटाया बात है। 2005 पहले कुछ नहीं था। अब ये बोल रहे हैं कि पीएमसीएच 100 बरस का हो गया, 5 के पहले कुछ था ही नहीं। तो इनका तो एक रटा रटाया 2005 इनको याद है। और असल में 2005 के बाद जो हुआ इस बिहार की दुर्गति, उस पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। 2005 के बाद ही अमीरदास आयोग को भंग कर दिया गया, जो जनसंहारियों को पहचान करने और उसको सजा दिलाने के लिए बनाया गया था। 2005 के बाद उन सारे लोगों को बरी कर दिया गया जो सभी लोग जनसंहार के अभियुक्त थे। 2005 के बाद ही इन्होंने डी बंदोपाध्याय को लाकर के इन्होंने भूमि सुधार आयोग बनाया। और डी बंदोपाध्याय ने जब रिपोर्ट पेश कर दिया कि बिहार में सीलिंग से फालतू गरमजरुआ और भूदान की जमीन 21 लाख एकड़ है, जो बिना जमीन वाले 16,85,000 गरीबों को 1-1 एकड़ खेती के लायक और 10-10 डिसमिल घर बनाने लायक दिया जा सकता है। और 2005 के बाद ही इन्होंने सामंतियों के दबाव में, जब गांधी मैदान में हुंकारा लोगों ने कि आपको हम सत्ता गिरा देंगे, तो ये उस दबाव में ठंडे बस्ते में डी बंदोपाध्याय आयोग को डाल दिया। कितना बड़ा पाप हुआ है आपने देखा। जब जब मौका मिला हम लोगों को, महागठबंधन को, सरकारें बनी, तो कुछ जनहित में फैसले लिए गए। 15 में भी लिया गया। 2017 महीना की जो सरकार बनी 2020 के बाद, उसमें भी कई जनहित के फैसला लिया गया। जातीय गणना हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, जातीय गणना से जो आरक्षण उभर करके आया 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो दलितों का आरक्षण 16% था उसको 20% किया गया, आदिवासियों का 1% था उसको 2% किया गया, पिछड़ी जातियों का 18% किया गया और अति पिछड़ी जातियों का 25% किया गया। कुल 65% आरक्षण का हम लोगों ने प्रावधान किया। और 2005 के बाद जब तक भाजपा के साथ इनकी सरकार बनी, वो आरक्षण खत्म कर दिया गया। किसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। परीक्षा लीक हो जाता है। जब सरकार में इधर थे हम लोग, तो महापरीक्षा हुआ और 5 लाख से ऊपर लोगों की बहाली हुई। और जब भाजपा के साथ ये गए तो बीपीएससी का रिजल्ट मालूम है ना, 22वां सेंटर पर पुनर्परीक्षा हुआ। इतनी गड़बड़ी के बावजूद बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। सेटिंग गेटिंग था। तो इसलिए रटा रटाया इनके पास कुछ भाषण है। 2005 कितना दिन जिंदा रहिएगा 2005 बतिया करके। घूमता था, आज लड़की लोग अकेले जाती है। और क्या बात है, जो शोषण हो रहा है अभी बजट में आपने देखा ना। महिलाओं को, लड़की लोग घूमती थी, लड़की लोग मगनी फ्री के काम कौन नहीं करवा लेगा? आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, जीविका, सारे महिलाओं का इस्तेमाल किया इन्होंने सरकारी काम में। लेकिन जब वो मानदेय की मांग कर रही है तो लाठी चल रहा है उन पर। और बगल में झारखंड है, झारखंड इसी बिहार का पार्ट था ना, जहां 2500 रुपया उन महिलाओं को दिया जाता है जो सामान्य महिलाएं हैं, घर में अपना परिवार का पालन पोषण करती है, उनको भी मिलता है। तो ये क्या दिया महिलाओं को? महिलाओं का तो शोषण किया इन्होंने, दमन किया इन्होंने। और 6000 से कम आमदनी वाले परिवार का शिनाख्त उस समय हुआ था 94.5 लाख परिवारों का, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। यहाँ आए तो शिनाख्त हुआ, यहाँ आए तो घोषणा किया कि 2-2 लाख रुपया देंगे। और भाजपा के साथ गए तो जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपया को जुमला कह दिया, इन्होंने भी 2-2 लाख रुपया पर चुप्पी साध लिया है। तो 2005 के बाद की बात नहीं है। जब जब भाजपा के साथ ये रहे हैं, तब तक बिहार को बर्बादी के कगार पर पीछे की ओर ले गए हैं। और जब इधर की सरकार रही, चाहे लालू जी रहे, राबड़ी जी रहे या नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन सरकार रही महागठबंधन की, तब तक बिहार में विकास के लिए सोचा गया। तो इसलिए रटा रटाया भाषण है। और अब तो ये सरकार इतनी डर गई है कि प्रगति यात्रा में जब ये गए तो जनता को फटकने नहीं दिया, पत्रकारों को फटकने नहीं दिया, बैरिकेड लगा दिया, माले नेताओं को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने प्रगति यात्रा में जब ये गए तो। और अब जब लौट करके आए तो भाजपा ने इनको मंत्रियों से घेर लिया। तो ये डरी हुई सरकार है। और भाजपा जैसे विकास विरोधी ताकतों से घिरी हुई सरकार है, तो हम कह रहे हैं डरी हुई सरकार और घिरी हुई सरकार क्या बोलेगी? कोई बोलने के लिए उनके पास हिम्मत है?
ठीक है, तो यही बात है, इसलिए वो क्या बोलेंगे, बोलने के लिए तो कुछ था नहीं, इसलिए हम लोग बहुत सुना भी नहीं, आधा सुना और इसके बाद क्या सुना जाए बकवास को। चलिए, ये लोग डरी हुई सरकार है और जिस तरीके से नीतीश कुमार को रटा रटाया जो खिस्सा है उसे कहा, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।